Hello students, in this video we will talk about Phaeophyceae. Phaeophyceae, which is also the member of algae, and previously we did the Chlorophyceae. Okay, now this is Phaeophyceae, which is also known as brown algae. इसको और क्या कहा जाता है बेटा? Brown algae, because of its brownish in color. इसके जो शेड्स होते हैं सॉरी इसके जो शेड्स होते हैं दे आर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, यानी ब्राउन एल्गी ऑलिव ग्रीन कलर की भी हो सकती है या ब्राउन के डिफरेंट शेड्स की हो सकती है. सबसे फर्स्ट फॉर्म लेते हैं कि इसका हैबिटेट, कि वेयर इट लिव. तो मोस्ट ऑफ द Phaeophyceae, द मेंबर ऑफ द Phaeophyceae आर मैराइन. कहाँ मिलते हैं बेटा? सी में मिलते हैं, मैराइन भी मिलते हैं. सेकेंड थिंग देखें कि अगर इसका साइज और फॉर्म किस तरह का है, तो बेटा इट में भी ये या तो सिंपल ब्रांच्ड होगी, सिंपल ब्रांच होगी. तो वो सिंपल जब ब्रांच होगी तो वो ब्रांच आपको फिलामेंटस टाइप की लगेगी, यानी फिलामेंट जैसे. ठीक है, तो जब ये फिलामेंटस टाइप की होगी तो इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज एक्टोकार्पस. एक्टोकार्पस, ECTOCARPOUS, एक्टोकार्पस. ओके, और इट में बी profusely branched. profusely का क्या मीनिंग होता है? profusely का मतलब बहुत ज़्यादा. जैसे अगर हम ये कहें कि ये तो सिंपल एक ब्रांच हो गई, अगर इसमें और भी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाए इस तरह से, तो उसके लिए वर्ड आता है profusely branch. तो इट कैन बी profusely branch, एंड द एग्जाम्पल इज द kelp. कैल्प आई टोल्ड यू इट इज़ अ मैसिव एल्गी. ये बहुत बड़ी एल्गी होती है. इट में रीचेज अप टू द 100 मीटर्स इन लेंथ. 100 मीटर तक की लेंथ चली जाती है बेटा. तो ये प्रोफ्यूजली ब्रांच एल्गी है जो मैराइन में मिलती है, सी में मिलती है. नाउ वी कम ऑन टू दैट कि जो Phaeophyceae है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से मिलते हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दैट इज क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल ही है बेटा, है ना. क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है. इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोफिल सी. ओके, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी थे. इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी. इसके अलावा इसके अंदर बेटा कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, ये ग्रीन एल्गी में भी थे बेटा. और साथ में जो मेन है दैट इज द फ्यूकोजेंथिन. क्या है बेटा? फ्यूकोजेंथिन. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन, यानी अलग अलग प्रपोर्शन में प्रेजेंट होने की वजह से इनका वेरियस शेड्स में मिलती हैं. ये एल्गी अलग अलग शेड्स में मिलती हैं. ऑलिव ग्रीन में भी मिल सकती हैं, ब्राउन के भी डिफरेंट शेड्स के अंदर मिल सकते हैं. तो ये इसके हो गए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल. स्टोर्ड फूड, कि जो इनके अंदर फूड है वो किस तरह से स्टोर होता है बेटा. तो द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज, बेटा फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं. तो दे हैव द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नेम है बेटा लैमिनेरिन. ठीक है, क्या नाम है बेटा? लैमिनेरिन, LAMINARIN, लैमिनेरिन. और मैनिटोल, MANNITOL, मैनिटोल. ओके, फिर हमने पढ़ा था बेटा सेल वॉल.
ग्रीन एल्गी में भी हमने पढ़ा था कि सेल वॉल जो होती है वो 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। इनर जो लेयर होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ग्रीन एल्गी में आउटर लेयर वाज मेड अप ऑफ पेक्टोस, है ना बेटा। तो इसके अंदर जो आउटर लेयर होती है, डिफरेंस तो होगा, आउटर लेयर जो होती है वो होती है बेटा एल्जीन की। किसकी होती है? एल्जीन की। और एल्जीन जो होता है ये जिलेटिनियस। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था बेटा कैरेगिन एंड एल्जीन विच आर कॉल्ड एज हाइड्रोकोलॉइड, है ना। हाइड्रोकोलॉइड जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये वही एल्जीन है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्जीन इट अपीयर स्लिमी अपीयर होती है बेटा। तो ये जिलेटिनियस इन नेचर होता है। तो सेल वॉल इज हैविंग inner layer is made up of cellulose and outer layer is made up of algin. Okay, now we come on to that. Next, इसकी जो बॉडी है बेटा वो डिविजिबल है। हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ अ सिंपल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। तो इसकी बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है बेटा। फर्स्ट इज द फ्रंट, सेकेंड स्टाइप एंड थर्ड इज होल्ड फास्ट। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि क्या चीज़ क्या है, तो सबसे पहले ये वाला जो बेसल पोर्शन हो गया, ये हो गया बेटा होल्ड फास्ट। नेक्स्ट ये जो इसका पोर्शन है जो स्टॉक जैसा है, दैट इज कॉल्ड एज स्टाइप। ये दिस इज स्टाइप एंड द अपीयर आउटर पोर्शन विच में अपीयर लाइक दिस, इस तरह से ब्रांच्ड हो सकती है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रंट। ये क्या कहलाती है बेटा? फ्रंट्स। ओके, तो इनके अंदर तो ये हो गया फ्रंट। फ्रंट यानी कि दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, स्टाइप जो है ये एक तरह से स्टॉक का काम करता है, अटैच करने का। और होल्ड फास्ट जो होती है ये एल्गी को हेल्प करती है टू अटैच ऑन सबस्ट्रेटम। ये वर्ड आप लोगों के लिए नया होगा बेटा, सबस्ट्रेटम, SUBSTRATUM, सबस्ट्रेटम। क्या मीनिंग होता है बेटा? अगर कोई चीज़, जैसे सपोज ये एल्गी है एंड इट इज़ अटैच टू द बुक, तो ये बुक के साथ जो अटैच है, यानी ये तो सबस्ट्रेटम हो गया, है ना। बुक के साथ अटैच है तो ये सबस्ट्रेटम हो गया। अगर हैंड के ऊपर अटैच है तो ये वाला चीज़ सबस्ट्रेटम हो गई। सपोज कोई पत्थर है ना, स्टोन मान ले, तो इसके ऊपर अटैच है तो ये सबस्ट्रेटम। यानी सबस्ट्रेटम वो चीज़ होती है जिसके ऊपर कोई अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड ए सबस्ट्रेटम। तो होल्ड फास्ट किसका काम करता है बेटा? सबस्ट्रेटम का काम करता है, यानी कि अटैच होने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग आता है बेटा कि इनके अंदर अगर हम इनका स्ट्रक्चर लेते हैं, किसका बेटा? ब्राउन एल्गी का। तो ब्राउन एल्गी के जो फ्रॉन्ट्स होते हैं उनमें इस तरह से स्मॉल स्मॉल एयर बबल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? एयर ब्लैडर। इसको आई जस्ट एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फ्रॉन्ट्स होते हैं इनके अंदर ये इस तरह से मिडरिब जाती है। ठीक है, तो ये फ्रंट हो गया बेटा, ये स्टाइप हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया? होल्ड फास्ट। ओके, और ये एयर ब्लैडर होने की वजह से इट कैन फ्लोट अपवर्ड, यानी अगर सी में किसी सबस्ट्रेटम के साथ भी अटैच है, जैसे सपोज अटैच है, तो वो गिरेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर एयर बबल होते हैं, एयर ब्लैडर होते हैं, तो उसकी वजह से वो अप रहेगी ड्यू टू द बायंसी, और अप रहेगी तो इट विल लाइक दिस, जैसे कि पानी के अंदर कोई पेड़ लगा हुआ हो। ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन टू दैट। नेक्स्ट कि ये तो हो गया इसका बॉडी का टाइप। नाउ वी कम ऑन टू द रिप्रोडक्शन।
Now we come on to the reproduction. सभी एल्गी की तरह फियोफाइसी के मेंबर भी 3 टाइप्स में रिप्रोडक्शन करते हैं. फर्स्ट इज द वेजिटेटिव. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज बाय सिंपल फ्रेगमेंटेशन. अगर कोई भी हिस्सा टूट जाता है फ्रेगमेंट में तो ईच पार्ट विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सेकेंड इज asexual reproduction. Asexual reproduction, as I told you, only single parent is involved and they are forming spores. तो ये जो बनाते हैं बेटा दे फॉर्म मोटाइल स्पोर. कैसे स्पोर्स होते हैं इनके अंदर? मोटाइल स्पोर्स होते हैं. और मोटाइल स्पोर्स भी कैसे होते हैं बेटा? बायफ्लैजिलेट. कैसे होते हैं बच्चे? बायफ्लैजिलेट. बायफ्लैजिलेट का मतलब बाय मीन्स टू और फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला. 2 फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और तो जब अब मोटाइल है बेटा, बायफ्लैजिलेट है, तो इस तरह के स्पोर्स को कहा जाता है ज़ूस्पोर्स. क्या कहलाते हैं ये? ज़ूस्पोर्स. तो ज़ूस्पोर्स में 2 फ्लैजिला होंगे बेटा और इनका शेप जो होगा वो पियर शेप. ठीक है. एंड बोथ द फ्लैजिला, दोनों फ्लैजिला कहाँ अटैच है? बोथ द फ्लैजिला आर या द फ्लैजिला आर टू अनइक्वल इन साइज. यानी दोनों ही फ्लैजिला क्या होते हैं? अनइक्वल इन साइज होते हैं एंड अटैच laterally. Okay, now we come on to the next type of reproduction, that is sexual reproduction. Sexual reproduction अगर हम देखें तो हमने पहले बेटा जब एल्गी का एक इंट्रोडक्शन लिया था तब हमने कहा था एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है. One can be if both the gametes are of similar type, then it is called as isogamete. If both the gametes are of different in shape, then it is called as anisogamous. And if one of the gamete is non-motile, bigger in size, and the other gamete is motile, then it is called as oogamous. So in the Phaeophyce also, the reproduction is involving all the 3, that is isogamous, anisogamous एंड oogamous. तीनों तरह से होते हैं बेटा. अब आता है कि ये तो चलो हो गए. अब इन गैमेट्स तो बन गए, सिमिलर मॉर्फोलॉजी के बने, ये डिसिमिलर हुए. और ये क्या हुआ? एक नॉन मोटाइल जो कंसीडर की जाती है फीमेल गैमेट एंड वन इज मोटाइल मेल गैमेट. ओके. अब इनका फ्यूज़न कहाँ होता है? तो दैट इज द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स. अब बेटा इनका फ्यूज़न 2 जगह पर हो सकता है. आइदर इट कैन फ्यूज, आइदर द फ्यूज़न अकर इन वाटर. या तो फ्यूज़न कहाँ हुआ बेटा? वाटर में हो सकता है. अगर वाटर में नहीं होता है तो इट कैन अकर विद इन oogoneum. Oogoneum is the place where the ova is formed, यानी non motile female gamete is formed, that is called as oogoneum. Oogoneum is the place where the non motile female gamete is formed, that is called as oogoneum. और ये इसका एग्जाम्पल है बेटा फ्यूकस. फ्यूकस इज अ ब्राउन एल्गी विच शोज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और जिसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट रिमेन इन द बॉडी ऑफ द एल्गी, है ना. जाइगोट एल्गी के अंदर ही रहते हैं. ठीक है. नाउ
गैमेट्स की क्या शेप होती है बेटा? तो जो गैमेट्स होते हैं दे आर पायरिफॉर्म। ये आप लोगों को याद रखना है बेटा नीट के लिए कि इनका शेप कैसा होता है, पायरिफॉर्म। पायरिफॉर्म के लिए मीनिंग बोले तो पियर फॉर्म, है ना, पियर शेप होते हैं। और इसमें भी 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। अब आप कहोगे कि मैम इसमें भी 2 फ्लैजेला थे, वो भी लेटरली अटैच थे, इसमें भी 2 फ्लैजेला हैं, ये भी लेटरली अटैच है, ये भी पायरिफॉर्म है, ये भी पियर शेप है, ये भी पियर शेप है, ये भी पियर शेप है ज़ूस्पोर। देन हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एसेक्सुअल स्पोर एज वेल एज द सेक्सुअल गैमेट? हम सेक्सुअल गैमेट और एसेक्सुअल स्पोर में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो बेटा जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ज़ूस्पोर्स, उसके अंदर जो फ्लैजिला होते हैं दे आर अनइक्वल इन साइज, उनका साइज अनइक्वल होता है, इनका साइज, इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस दैट फ्रॉम दैट you can identify between the gamete as well as the asexual spores in the Phaeophyceae. Okay beta, clear? Now we come on to the next, that is last one is the example. इसके examples क्या क्या है बेटा? kelp, आपको पता है kelp is the most massive algae, सबसे बड़ी साइज की algae होती है बेटा। next is the ectocarpus, कौन सी है? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एंड कैल्प दोनों शो करते हैं बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये वर्ड आपके लिए फिर नया है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका क्या मीनिंग है बेटा? तो इसका मीनिंग जब हम लोग कंप्लीट प्लांटिक किंगडम कर लेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। इधर मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ सो दैट वंस यू गेट अंडरस्टैंड दैट देन नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू रीड दिस यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस बिकॉज इट इज़ मोस्टली कमिंग इन द नीट कि विच ऑफ द एल्गी शोज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आपको ये 2 याद हो जाएगी कि कैल्प और एक्टोकार्पस शो कर रहा है। और जब आप ये यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता है कि आप किस हेडिंग में पढ़ रहे हो, फियोफाइसी में पढ़ रहे हो। तो आपको उस टाइम में रिकलेक्ट करना ईजी हो जाएगा कि हाँ भाई हमने तो फियोफाइसी मेंबर का पढ़ा था एक्टोकार्पस जिसके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, क्योंकि हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसमें भी मिलती है बेटा और ग्रीन एल्गी में भी मिलती है। लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें ब्राउन एल्गी में ये किस में मिल रही है। तो ये हो गया कैल्प और एक्टोकार्पस, ये दोनों शो करती हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अनदर एग्जाम्पल इफ वी विल टेक, और एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लेते हैं बेटा तो और एग्जाम्पल आता है डिक्टियोटा। डिक्टियोटा। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर इन लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। ये दोनों भी नाम आपको याद होंगे अगर आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी लर्न किया है तो। लेमिनेरिया एंड सार्गेसम बोथ एक्ट एज अ फूड। दोनों किसकी तरह यूज किए जाते हैं? यूज्ड एज अ फूड, फूड की तरह यूज किया जाता है। एंड वन मोर एग्जाम्पल इज द फ्यूकस। फ्यूकस बेटा इज द एल्गी विच इज, जो एल्गी होते हुए भी ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये क्वेश्चन बेटा 2 साल पहले नीट में आया था, तो जब तक आप आओगे तब तक पॉसिबिलिटी है कि नीट में ये फिर वापस से आ जाए या किसी और फॉर्म में आ जाए। तो फ्यूकस शोज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और कैल्प एंड एक्टोकार्पस शोज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बाकी ये सारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे। ओके, तो ये हो गए बेटा हम लोगों के फियोफाइसी के मेंबर। आफ्टर फियोफाइसी वी कम ऑन टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ एल्गी, दैट इज रोडोफाइसी।
Rhodophyceae is also called as रेड एल्गी। क्या कहलाती है बेटा? वो रेड एल्गी कहलाती है। अब ये जो रेड एल्गी है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड एल्गी? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर की वजह से। सबसे पहले हम लोग लें कि इसके अंदर पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट है बेटा? तो पिगमेंट्स के अंदर क्लोरोफिल ए, ठीक है, रेड, क्लोरोफिल डी, और मेनली जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो है बेटा दैट इज फाइकोइराइथ्रिन। ये प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है रेड पिगमेंट, है ना? तो दैट इज ड्यू टू द रेड पिगमेंट फाइकोइराइथ्रिन, दिस इज रेड पिगमेंट, दैट्स व्हाई इट इज रेड इन कलर। अब आता है कि अगर हम इसका हैबिटेट देखें कि वेयर इट इज प्रेजेंट, तो मोस्टली मैराइन है बेटा। अब इसकी खासियत है कि इट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, सरफेस पर भी प्रेजेंट होती है, एंड इट इज प्रेजेंट डीप इन द ओशन। ओशन में बहुत डेप्थ भी चली जाती है, बहुत गहराई में भी चली जाती है, वेयर वेरी लिटिल सनलाइट इज अवेलेबल। जहाँ पे बहुत कम सनलाइट प्रेजेंट होती है, ये वहाँ तक चली जाती है, मतलब वहाँ तक भी रहती है, सरफेस पर भी रहती है और डीप इन द ओशन भी रहती है। मोस्टली बेटा रोडोफाइसी के मेंबर जो होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर। कैसे होते हैं बच्चे? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और इनका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीसाइफोनिया का, तो इट इज़ गिवन इन योर बुक फिगर नंबर 3.1 का, आपका सी का 2 है, सी का 2। अगर आप देखते हो तो उधर इस प्लांट की जो स्ट्रक्चर है इस तरह से रहता है बेटा, कि ये लगता है जैसे ये ब्रांच है, ब्रांच के बाद में दैट इज फर्दर ब्रांचेस, और ब्रांचेस में इस तरह से प्रेजेंट होती है। तो बिल्कुल इट अपीयर्स लाइक अ प्लांट, ट्री की तरह अपीयर होता है बेटा, ठीक है, इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर होने की वजह से कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब आता है इनके अंदर स्टोर्ड फूड। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? जैसे हमने पढ़ा